Assalamualaikum guys. Today the topic of discussion is plasma proteins. So before we actually learn about what plasma proteins are, we need to know what exactly is plasma. So अगर हम किसी इंसान के ब्लड वेसल्स में से ब्लड निकाल लेते हैं और उस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं, तो ये जो मशीन है ना प्राइमरीली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करती है। अब आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में रोटेट कराना चाहती है, जबकि एट द सेम टाइम, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक चीज़ पे जब एक्शन फोर्स लगती है तो उस पर हमेशा एक रिएक्शन फोर्स भी लगती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे टुवर्ड्स द सेंटर खींचती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहती है कि वो सर्कल से बाहर चली जाए, तो आउटवर्ड एक्सर्ट होती है। जब ब्लड को हम इस मशीन में डालते हैं तो प्राइमरीली उस ब्लड को कई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देती है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ब्लड एक लिक्विड है जिसके अंदर सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं। अब ब्लड में प्राइमरीली 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो प्राइमरीली ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है ब्लड की, वो इसे इन 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। उन हिस्सों में एक तो सेल बॉडीज़ आ जाते हैं, जो कि यानी कि जब हम टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो उसमें ये नीचे डिस्पर्स्ड होते हैं, बिल्कुल एंड पे बॉटम पे पड़े होते हैं, क्योंकि इनका साइज़ हैवी होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है जो कि 90% वाटर है, 7 to 8% इसमें प्रोटीन्स होती हैं, और थोड़ा सा इसमें लाइक सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट और डिफरेंट आयंस वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये होता है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा की मेडिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, इवन डर्माटोलॉजी में स्किन के ऊपर से अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट पीआरपी की सूरत में भी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट अगेन जिन लोगों की हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती उनके हेयर फॉलिकल के अंदर से इंजेक्ट करते हैं। तो ये है प्लाज्मा के कुछ यूजेस। अब प्लाज्मा जो है, अगर हम स्पेसिफिकली इसकी सिर्फ प्रोटीन्स की बात करें तो प्लाज्मा की टोटल कंसंट्रेशन में से 100% में से 90% उसमें वाटर होता है, जबकि 7 to 8% इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं। वो प्रोटीन्स भी हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे कि इन कैटेगरीज में लाई करती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन, सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ये प्लाज्मा की वो प्रोटीन है जो कि साइज़ में सबसे ज़्यादा छोटी है और जो कि सबसे अबंडेंट है। अगर प्लाज्मा के अंदर, अगर आपके पास 1 डेसीलीटर प्लाज्मा हो तो उसमें 6 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। तो उसमें से ऑलमोस्ट 3.5 to 5 ग्राम्स तो सिर्फ एल्ब्यूमिन ही होगी। तो इतनी अबंडेंट है एल्ब्यूमिन कि 60 to 65% तो एल्ब्यूमिन होती है आपके प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा कुछ ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं जिनमें अल्फ़ा, बीटा, इसके अलावा गैमा पाए जाते हैं। अल्फ़ा बीटा प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन्स होते हैं। ये भी प्रोटीन्स हैं जो कि प्राइमरीली मैक्सिमम इनमें से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ब्लड के अंदर, वुमेन के अंदर डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन नहीं पाया जाता, डायरेक्टली सर्कुलेट नहीं करता विद इन द ब्लड प्रोजेस्टेरॉन, बल्कि इसे कैरी करने के लिए एक प्रोटीन, एक ग्लोबुलिन मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं ओरोसोमिकॉइड। ये प्रोजेस्टेरॉन को ट्रांसपोर्ट कराता है विद इन द ब्लड। इसी तरीके से जो रेटिनॉल है, यानी विटामिन ई का अल्कोहलिक डेरिवेटिव, रेटिनॉइड्स की कैटेगरी में आता है। तो रेटिनॉइड्स की कैटेगरी में अल्कोहलिक फॉर्म आती है, रेटिन एल्डिहाइड जो एल्डिहाइडिक फॉर्म है वो आती है, और रेटिनोइक एसिड आते हैं। इसके अलावा एक पिछला वर्जन है जिसे हम प्रो विटामिन ए कह सकते हैं, जो कि इसकी एस्टर फॉर्म होती है, रेटिनाइल पाल्मिटेट। ठीक है, जो ग्लोब्यूलिन्स हैं, गैमा ग्लोब्यूलिन्स, इन्हें हम प्राइमरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं या एंटीबॉडीज़, जो कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें से जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो इन्हें बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सबसे पहले हम एल्ब्यूमिन की बात करते हैं क्योंकि सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। तो बेसिकली इनिशियली हमें चाहिए था, हमने पता करना था कि कौन से प्रोटीन्स हैं और किस बैंड्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, एंशिएंट टाइम्स पे लोग ऐसा करते थे कि प्लाज्मा लेने के बाद उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स ऐड कर देते थे।
जैसे कि अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। तो इसे डालने के बाद ना ये जो प्लाज्मा होता था ये अपने प्रोटीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता था। लेकिन विद टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया, तो रिसेंटली जो अब टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इसे कहते हैं हम सीरम प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसपी, सीरम प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें ये किया जाता है कि एक पेपर के ऊपर एगर जेल लगाई जाती है और उसके ऊपर प्लाज्मा प्लेस कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और करंट हम सप्लाई करते हैं। अब प्रोटीन्स का जो प्राइमरीली नेचर है ना वो नेगेटिव है, यानी ओवरऑल प्रोटीन्स को हम नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड हैं उनके अंदर एक कार्बोक्सिल एंड पाया जाता है, एक अमाइनो एंड पाया जाता है, एक आर ग्रुप होता है, एक एच कन्फर्म होता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि प्राइमरीली जो ये CO है ये अपना हाइड्रोजन ज़्यादातर NH2 को प्रोवाइड कर देता है और ये ज़्विटर आयन बन जाता है। तो प्राइमरीली ज़्यादातर जो आपका अमीनो एसिड है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। अब जब करंट पास किया जाता है इस अगर जेल में, तो ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें जो प्रोटीन जितना छोटे साइज़ का होगा, जितना उसका मास कम होगा या मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रक है और एक मोटर बाइक है, दोनों पर 3-3 लोग मिलकर फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो कौन ज़्यादा स्पीड से जाएगा? ऑफ़ कोर्स बाइक। क्यों? दोनों पे अगर हम सेम फ़ोर्स लगाएँगे तो वो चीज़ ज़्यादा ज़ोर से ट्रैवल करेगी या स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी, इसका वेट कम होगा क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा वेट वाली चीज़ के ऊपर फ़ोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमने करंट एक ही सप्लाई की है प्लाज़्मा को, तो जितने प्रोटीन हैं उन्हें इक्वल फ़ोर्स ही मिल रही है। लेकिन क्योंकि एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो फिर जब हम बैंड देखते हैं तो सबसे आगे पॉजिटिव के सबसे करीब जो बैंड होता है और सबसे हैवी जो बैंड होता है, जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, देख के लग रहा होता है, नहीं इसमें लग रहा होता है काफ़ी अबंडेंट है, वो एल्ब्यूमिन का बैंड होता है। इसके बाद अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन्स का होता है, देन अल्फ़ा 2 का होता है, एंड देन बीटा एंड देन गैमा। तो गैमा जो है इनमें से वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्राइमरीली इम्यून सिस्टम में फंक्शन प्ले करते हैं। अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। अब एक नेचुरल टेंडेंसी है वाटर की कि वो अपने सोल्यूट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जिसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो सेम यही काम करते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स भी, वो एज अ सोल्यूट काम करते हैं। तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं ना, उनके अंदर जो ब्लड होता है अब उसका भी 80 to 85% वाटर होता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना, वो भी इन प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से ही होती है। तो अगर किसी वजह से आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो गई हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी एग्जांपल रहेगी सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द केस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन डिजीजेस लाइक क्वाशकोर। इसमें क्या होता है कि इतनी सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी आपकी इनफ प्रोटीन ना होने की वजह से ये इस तरह के प्रोटीन्स नहीं बना पाती, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन नहीं बना पाती। अब इन सब प्रोटीन में से सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि ब्लड के अंदर के कंपोनेंट्स वाटर को कितना होल्ड करके रखते हैं। इसे कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर भी कहा जाता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का रहना। उससे अगर लीक होना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे तो इसे हम इडीमा या स्वेलिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तब ऐसा होता है कि आपकी बॉडी इन रिस्पॉन्स टू दैट उसके रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन कराती है, इसमें स्वेलिंग होती है। क्या होता है कि आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उस जगह की वो डायलेटेट ज़्यादा कर जाती हैं और वहाँ से जो फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे पहुँच पाएँ और आपकी बॉडी को बचा पाएँ। अब क्वाशकोर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, अगर आप उनकी बॉडी को देखें ना, तो स्पेसिफिकली उनका जो एब्डोमिनल रीजन होता है ना, वो काफ़ी ऐसे आगे की तरफ निकला होता है उन बच्चों का। तो उसकी वजह ये होती है कि उनमें एडीमा हो रहा होता है, सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी है क्वाशकोर, और उसकी वजह से उन बच्चों के अंदर जो एल्ब्यूमिन है इसकी इनफ प्रोडक्शन नहीं हो पाती। ये जो एल्ब्यूमिन है ना, इसकी प्रोडक्शन होती है लीवर के अंदर, लेकिन लीवर क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से इनफ नहीं बना पा रहा प्रोटीन, तो इसकी वजह से एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी विद इन द ब्लड वेसल्स, और इसकी वजह से
जो पेशेंट्स हैं उनमें एडिमा स्टार्ट हो जाता है। अब एडिमा में जो प्राइम रोल है वो लिम्फेटिक्स का है कि लिम्फेटिक्स ने आपकी लिम्फ को वापस लेके जाना होता है बॉडी की तरफ। अब क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है तो ये प्रोटीन का सोर्स भी है, तो किसी वजह से भी अगर आपकी बॉडी को कहीं और भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो उस केसेस में आपकी बॉडी जो है इसी एल्ब्यूमिन को तोड़ के अमीनो एसिड पूल में कन्वर्ट कर सकती है और उसी अमीनो एसिड को कहीं और प्रोटीन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है इसके ट्रांसपोर्ट रोल्स भी हैं, लाइक अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी में जब आपका 120 डेज़ का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का, तो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है। अब उनके अंदर प्राइमरीली होता है हीमोग्लोबिन HP, जो कि बिसाइड इट्स 574 अमीनो एसिड्स कंसिस्टेड होता है हीम पे और ग्लोबिन पार्ट पे। तो जो हीम होता है वो ब्रेक डाउन होता है बिलीरुबिन पे। अब ये जो है एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपकी बॉडी ये करती है कि एल्ब्यूमिन के साथ इसे कंबाइन करवाती है और एल्ब्यूमिन इसे ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसे ब्रेन में जाने से रोक देता है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर से को क्रॉस नहीं कर पाता। आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये एस्ट्रोसाइट्स पे कंसिस्टेड होता है, जो कि ऐसे सेल्स हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं कि वो आपके ब्रेन में एंटर हो, लेकिन कुछ को नहीं करते। तो जितने भी न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस होंगे वो ब्रेन के अंदर एंटर होंगे, लेकिन बाकी आपके ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली आपकी एक छन्नी का काम करते हैं। अब ये कुछ वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आपके ब्रेन में हर टाइम एंटर नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरीली आपके ब्रेन में एक एस्ट्रोसाइट्स नाम के सेल्स एक सॉर्ट ऑफ छन्नी बनाते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते कि वो ब्रेन तक जाएं, कि वो ब्रेन को हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब माँ और बच्चे में RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप में रेसेस ग्रुप डिफ़र करता है, तो होता ये है कि इन बच्चों में क्योंकि माँ के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके सेल्स को अटैक करते हैं, जिनकी वजह से एक्सेसिव रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होती है और बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है जो कि ब्रेक डाउन होकर बिलीरुबिन बनाता है। क्योंकि उस टाइम उन बच्चों में इतना एल्ब्यूमिन नहीं बना होता, या फिर जितना एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन से बाइंड कर सकता है वो बाइंड कर जाता है, लेकिन एक्सेसिव बिलीरुबिन जो है वो ऐसे ही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो रहा होता है और आपकी बॉडी जो है वो उस बिलीरुबिन को एस्ट्रोसाइट्स प्राइमरीली उस बिलीरुबिन को फ़िल्टर नहीं कर पा रहे होते, या उसकी वजह से ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है। इस कंडीशन को हम कनेक्टर्स बोलते हैं। एक दिन में जो आपका लीवर है वो ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स ऑफ एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन कर देता है। तो आपका लीवर ऑलमोस्ट एक दिन में 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बनाता है, इनसे 12 ग्राम्स यानी 25% एल्ब्यूमिन होता है। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है विद इन द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में प्राइमरीली जो ऑस्मोटिक प्रेशर या कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर है, यानी कि पानी को रिटेन करके रखना विद इन द ब्लड वेसल्स ताकि वो लीक होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्सेसिवली ना भरे और इडीमा ना हो, यानी स्वेलिंग ना हो, वो काम भी एल्ब्यूमिन करता है। बाकी ग्लोबिन्स का भी इसमें प्रोटीन्स है, इसमें रोल है, लेकिन एल्ब्यूमिन का प्राइमरी रोल है बिकॉज ये हाईएस्ट है कंसंट्रेशन में। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है उसका बफरिंग रोल भी है, यानी कि पीएच को मेंटेन करना। एज सच बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर हम ब्लड वेसल के अंदर देखें, ब्लड के अंदर देखें, तो बाइकार्बोनेट आयन सबसे प्राइम है, और इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बफर का काम करता है। लेकिन हाँ, अगर हम सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स को कंपेयर करें तो एल्ब्यूमिन का रोल फार बेटर है इन केस ऑफ बफरिंग, यानी बफरिंग में एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लोबुलिन्स एल्ब्यूमिन इज़ फार बेटर। न्यूट्रिशनल मैंने आपको इसकी वो बता दिया कि किसी वजह से अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी इसी प्रोटीन को इस्तेमाल करके मज़ीद आगे और प्रोटीन बनाने में मदद कर सकती है। तो ये है एल्ब्यूमिन के कुछ रोल विद इन योर बॉडी।